हेलो, वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फील्स ऑन व्हील्स पे एक बार फिर से आने के लिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ कार से लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने किसी डेस्टिनेशन के बारे में जिक्र नहीं किया है, बल्कि अपने 8 से 10 सालों के एक्सपीरियंस के, जिसमें मैंने 6 से 7 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है, कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट से गुजरा भी हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं और सही समय पे यूज़ करते हैं तो आप बड़े से बड़े एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने घर और दोस्तों के साथ वापस सुरक्षित लौट सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर 5 से। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कार। इस सेक्शन में हम कार के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम एंटरटेनमेंट फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम रोड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग कभी कभी पड़ता है और उनको यूज़ करके आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। पूरी भाप निकल जाए, गाड़ी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और मौसम कैसा भी हो बाहर, आप पूरा आपका विजन क्लियर है और आप पूरा मौसम का आनंद ले पाएँ। और जैसे आपके पीछे ऐसे आगे वाले कांच है, फॉग जम जाता है तो आप फ्रंट वाला डिफॉगर यूज़ करते हैं। वैसे ही रियर के लिए ये सिस्टम रहता है। ये छोटे छोटे सोलर लाइंस के फॉर्म में रहता है। तो अभी इस वीडियो में हम दिखा देते हैं आपको कि पीछे इसका कैसा सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रियर शील्ड में यहाँ पर ये लगे हुए ये लाइनें बने हुए हैं। ये हीट जनरेट करते हैं जब किसी भी रीज़न से पीछे वाले विंडशील्ड में भाप जम जाती है। तो यहाँ पर आपको इनपुट दिख रहा होगा, यहाँ से इनपुट है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट जनरेट होती है। ये हीट इन लाइंस में फैल जाती है। फिर आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि पहले इन्हीं लाइंस में ही भाप हटना शुरू होती है। अब आपने डिफॉगर तो देख लिया, पर एक और चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जो एक्चुअली में लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है ये वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर जो दिया हुआ है। जब आप एसी चलाते हैं तो ये कैबिन मोड पे रहता है, मतलब ये जो अंदर ही हवा होती है उसी को सक करता है और फिर उसी को ठंडा करता है या गर्म करता है, जिस भी मोड में आपने सेट करके रखा हुआ है। तो ये सिर्फ कैबिन के अंदर ही हवा सर्कुलेट होती रहती है। पर जब आप डिफॉगर चला रहे हैं तो आप कैबिन मोड में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करता, वो एफिशिएंट नहीं रह जाता। तो आपको इसको बाहर के मोड में शिफ्ट करना चाहिए। तो जो सामने ग्रिल बनी हुई है, जब आप चल रहे हैं तो वो गाड़ी के बाहर के एनवायरनमेंट से हवा को अंदर, इसी चीज़ के लिए बना हुआ है। आप अपना स्टीयरिंग व्हील ऐसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। अपने पोस्चर को बिगाड़ने की जगह आप अपने स्टीयरिंग व्हील को अच्छे से सेट करें। अगर आपको ऊपर चाहिए आप ऊपर करके कर दीजिए, ऐसे आप ऊपर करके सेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत नीचे जा रहा है, ये टैकोमीटर है और टैकोमीटर आपका आरपीएम बताता है और ये एक बहुत ही सही तरीका है आपको समझने का कि आपको गियर कब चेंज करना है। आप कभी गियर चेंज करते होंगे तो आपको लगता होगा गाड़ी भारी चलने लग गई या गियर पे लोड पड़ रहा है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि जब इसका आरपीएम 2 से 3 के बीच में या लगभग 3 पे पहुंच जाए तभी आप गियर अगला ऊपर वाला गियर बनाएं। तो आपको हमेशा गाड़ी में कन्वीनियंटली आपको ड्राइव में फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी फ्यूल इकोनॉमी बनी रहेगी। अभी तो ये फॉग लैम्प्स को एडजस्ट करने के लिए होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इससे विजिबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो धीरे धीरे 1 करूं तो आप देख सकते हैं फॉग लैम्प नीचे जा रहे हैं, और करूं 2 और नीचे 3। अभी आपको दिखाऊंगा जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पीछे आपकी कोई गाड़ी हाईवे में चल रही है तो उसका लाइट आपकी आंखों में पड़ती है और ग्लेयर के कारण आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, या अगर आप उधर नज़र देख लें तो आपको सामने दिखाई देना कम हो जाए। तो इसको कम करने के लिए पीछे एक एंटी ग्लेयर स्विच होता है आपकी गाड़ी के बैक व्यू मिरर में। ये देखिए जैसे गाड़ी आ रही है, अब देखिए इसकी लाइट कितनी कम हो गई, फिर देखिए लाइट किसकी बढ़ गई, फिर देखिए इसकी लाइट कितनी कम हो गई। तो जब आपको गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं पीछे बहुत लाइट हो, ऐसे अभी देखिए बहुत लाइट चमक रही है, अब देखिए लाइट कम चमकने लगी। तो ये भी ज़रूर यूज़ करें। जैसे आप किसी गाड़ी के बिल्कुल पीछे हाईवे में चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सामने वाले को भी बैक व्यू मिरर में डिस्ट्रैक्शन होगा। हो सकता है उसको ये नहीं पता हो कि ग्लेयर कैसे कम करते हैं। तो जब आप गाड़ी के बिल्कुल पीछे चल रहे हो किसी की, तो अपनी इसको लो बीम में करके चलना चाहिए। ये हमने गाड़ी लो बीम में कर ली।
ये क्लिप है हमारी ब्लॉक्ड विजन के ऊपर। ब्लॉक्ड विजन मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आपको सामने गाड़ी दिखाई ना दे। पीछे से आती हुई कार आपको बैक व्यू मिरर में भी दिखती है और साइड मिरर में भी दिखती है, और वो कार की स्पीड अगर आपसे ज़्यादा है तो बाजू से निकलते वक्त एक टाइम ऐसा आता है जब वो दोनों मिरर पे ही नहीं दिखती है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो हमेशा लेन चेंज करने के पहले इसमें देख लें। अगर आप स्पीड में ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे ट्रक है तो कभी भी उसके पीछे से ओवरटेक ना करें, थोड़ा सा गैप बनने दें, विजन बढ़ने दें, उसके बाद ओवरटेक करें। पहाड़ों की ड्राइविंग में हमेशा अपनी लेफ्ट साइड रखें और हमेशा टर्निंग पे हॉर्न बजाते चलें। जब आप हाईवे से किसी टी सेक्शन से अंदर की रोड में मुड़ रहे हो या किसी टी सेक्शन से हाईवे में आ रहे हो तो हमेशा राइट में मुड़ते समय लेफ्ट का ट्रैफिक देख लीजिए और लेफ्ट में मुड़ते समय राइट का ट्रैफिक देख लीजिए। कभी भी स्पीड में इस तरह ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने ट्रक हो सकता है, कोई रुकी हुई गाड़ी हो सकती है। ये ट्रक सामने वाले ट्रक के बिल्कुल पीछे लग के चल रहा होगा, उसने स्पीड ब्रेकर में ब्रेक मारा तो उसको दिखाई नहीं दिया। साइड में देख के रोड में अचानक से एनिमल का आ जाना, तो पहली बात तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप फॉलो ड्राइविंग नहीं करेंगे तो ही इससे बच सकते हैं। मतलब आपको रोड पूरा दिख रहा है। इसमें एक ट्रिक होता है कि आप कभी भी जा रहे हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड से कोई एनिमल आता है तो एनिमल तो सामने ही भागेगा, इसलिए आप हमेशा अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में मोड़ दीजिए। जिधर से जानवर आपको कूदता आता हुआ दिखा आप अपनी गाड़ी उधर ही मोड़ देंगे तो डैमेज कम होगा। ये चीज़ तब ज़रूरी हो जाती है जब वो एनिमल आपका राइट साइड से आया और आपने अगर राइट साइड गाड़ी मोड़ दी तो चांसेस है पीछे से आती हुई गाड़ी से आप टकरा जाएं। इसके लिए एक सबसे सही तरीका होता है कि आप जब भी कभी लॉन्ग ड्राइविंग करें तो हर 5-10 मिनट में अपने मिरर्स में देखते हुए, अपने फ्रंट बैक व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर में आप देखते हुए ये सुनिश्चित करते चलें कि आपकी गाड़ी की पोजीशनिंग कितनी, आपके आसपास कितनी गाड़ियां हैं, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और आपको अगर जानवर राइट साइड से आए तो आप उसको राइट साइड में मोड़ के बचा सकते हैं, जानवर लेफ्ट साइड से कूदा है तो आप उसको लेफ्ट साइड मोड़ के बता सकते हैं। और अगर फॉलो ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में ही नहीं पड़ेंगे कि सामने वाले ने गाड़ी हटा दी और आपके आगे जानवर आ गया। मैं आपको बताऊंगा कि टायर का रिप्लेसमेंट कब होना चाहिए। नॉर्मली लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल टायर की कदर नहीं करते, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं या कभी भी बाहर निकल रहे हैं तो कभी भी वर्न आउट टायर नहीं चलाना चाहिए, उससे ट्रैक्शन लूज हो जाता है, उससे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो आप कभी ध्यान देंगे तो ये आपके टायर का रिब है, आप इसको फील कर सकते हैं। जब ये रिब पूरी तरीके से घिस जाएगा तो इसका मतलब कि अब इस टायर में कोई पोटेंशियल नहीं रह गया है, कोई भी फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर सकता ये टायर अब पेमेंट में, तो तब इस टायर को बदल लेना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है टायर की कोटिंग, और ये कोटिंग आपको हर कंपनी में मिल जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड कोटिंग है, ये हर टायर में होना ज़रूरी है, तो ये आपको अपने टायर में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मैं इस कोड को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 165 लिखा हुआ है जो इस टायर की चौड़ाई है, स्लैश में 70 लिखा हुआ है जो इस टायर के वॉल की हाइट और टायर की विड्थ का रेशियो है। आर अल्फ़ाबेट यहाँ पर रेडियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है जो एक्चुअली में डायामीटर है इस रिम का इंचेस में। उसके बाद यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको ध्यान रखना है आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। पहला है 81 जो इसका लोड इंडेक्स है। तो जैसा कि पिछले क्लिप में बताया है कि हमारा टायर है उसका वेट इंडेक्स 81 है, मतलब हमारा एक टायर 462 kgs बियर कर सकता है। इसके ऊपर वेट जाने पे टायर बस्ट हो सकता है।
इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टायर का स्पीड ग्रेड। ये जो अल्फ़ाबेट लिखा है T यहाँ पे, इसका आपको पूरा चार्ट आगे वीडियो में मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गाड़ी में चारों टायर में एक ही स्पीड ग्रेड होना चाहिए। और इस स्पीड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए कि आपका टायर कितनी स्पीड झेल सकता है। अगर आपने स्पीड ग्रेड से ज़्यादा अगर तेज़ गाड़ी चलाई तो उस केस में टायर बर्स्ट हो सकता है, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है एक्सीडेंट का। जैसे स्पीड इंडेक्स में टी का मतलब होता है कि टायर की स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर जा सकती है। इसके ऊपर स्पीड बढ़ाने में टायर बस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव कार एक्सीडेंट्स में या हाईवे एक्सीडेंट्स में 85% एक्सीडेंट्स गाड़ी चलाते चलाते नींद आने से हो जाते हैं। तो आपको पता नहीं लगता आपको कब नींद लग गई। तो जो साथ में लोग जा रहे हैं या उनके साथ में जो लोग बैठे हैं ड्राइवर के या ड्राइविंग करने वाला खुद, ऐसे 2-4 पॉइंट्स होते हैं जिससे पता कर सकता है कि उसको गाड़ी साइड में लगा के थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है। पहला इशारा आपको रुकने का तब होता है जब आपकी ड्राइविंग अपने आप ही लेन चेंज करने लग जाती है। जैसे इस क्लिप में पहले लेफ़्ट से राइट हो गई और अब गाड़ी अपने आप ही धीरे धीरे राइट से लेफ़्ट में हो गई, तो ये पहला सिंबल है। दूसरा, आपको जब हल्की हल्की जमाई आने लगे, आप समझ लीजिए कि आप पे नींद हावी हो रही है और आपको तुरंत एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तीसरा इंडिकेशन है जब आपको आंखों में जलन हो रही है या आपको हल्का हल्का बीच में धुंधला दिखाई दे रहा है और आपको आंखों को आराम देने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जब मैं देख लेता हूँ कि पापा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं पापा के टाइप के गाने चला देता हूँ, पापा के ज़माने के गाने, और वो कुछ इस तरीके के होते हैं और पापा बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम से हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं पापा, नाचते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है को पायलट की। सिर्फ सोने और आराम करने की जगह बहुत ध्यान रखना चाहिए ड्राइवर का स्टेटस क्या है, उसको भी मज़ा आ रहा है कि नहीं गाड़ी चलाते चलाते, थक तो नहीं रहा है।